हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम रिएक्ट नेटिव स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप कंपोनेंट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी कि रिएक्ट नेटिव में स्टाइल कैसे वर्क करती है बाय बिल्डिंग एन एग्जाम्पल। तो रिएक्ट नेटिव में हमारे पास 4 टाइप की स्टाइल्स होती है। फर्स्ट, इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल को हम व्यू, टेक्स्ट या किसी भी कंपोनेंट के साथ JSX में ही लिख सकते हैं, उसे इनलाइन स्टाइल कहते हैं। स्टाइल विद स्टाइल शीट, जैसे कि आपने मेरे कुछ लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हम स्टाइल शीट इंपोर्ट करते हैं एंड देन स्टाइल शीट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टाइल्स विद डॉट क्रिएट फंक्शन, और उसके अंदर फिर क्लासेस बनाते हैं और उन क्लासेस को हम कंपोनेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कि टेक्स्ट कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए हम स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट स्टाइल, जो भी क्लास का नेम होगा आपका, उस तरीके से हम स्टाइल शीट को यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ मल्टीपल स्टाइल्स। तो मल्टीपल स्टाइल्स का मतलब ये है कि आप एक कंपोनेंट में मल्टीपल क्लासेस भी बना सकते हो। सपोज आपके पास 2 टाइप्स के टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट का कलर रेड है और एक टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, और बाकी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, सिर्फ कलर चेंज है। तो आप क्या करेंगे कि 3 टाइप की स्टाइल्स बनाएंगे। एक कॉमन स्टाइल होगी जिसमें कॉमन फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली या कॉमन CSS आप लिखेंगे, और बाकी की जो 2 क्लासेस होगी उसमें आप कलर्स डिफाइन करेंगे फॉर बोथ द टेक्स्ट। उसके बाद आप एक कॉमन स्टाइल क्लास को और एक कलर क्लास को एक कंपोनेंट में यूज करेंगे, और अगेन एक कॉमन क्लास को और एक ब्लैक कलर वाली क्लास को आप नेक्स्ट टेक्स्ट कंपोनेंट में यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप एक टेक्स्ट कंपोनेंट में 2 स्टाइल क्लास भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग का मीन यहाँ पे ये है कि आप स्टाइलिंग क्लास में ना लिख के स्टाइल्स को एक अदर फाइल में लिख सकते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट करके आपके JSX में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। इन सब के एग्जाम्पल अभी हम VS कोड में ट्राई करके देखेंगे। सो व्हाट इज स्टाइल मीन्स? स्टाइल वो होती है जो आप अपने कंपोनेंट को या अपनी UI को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करते हो। जैसे कि आपको कहीं बैकग्राउंड कलर देना है, कहीं पे फॉन्ट साइजिंग देनी है, तो इस तरीके से आप स्टाइल करते हो किसी भी UI को, तो उसे हम स्टाइल कहते हैं। तो रिएक्ट नेटिव में जितने भी कोर कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टाइल के लिए स्टाइल प्रॉप यूज करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी स्टाइलिंग यूज की थी, अभी भी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे कि हम स्टाइल लिख के इक्वल लगा के एंड देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन ऑब्जेक्ट का नेम डॉट क्लास का नेम, हम इस तरीके से स्टाइल को यूज करते हैं। तो जब हम स्टाइल करते हैं तो जो भी स्टाइल के नेम्स होते हैं वो यूजुअली मैच करते हैं CSS से, जैसे कि हम वेब में यूज करते थे या HTML CSS में अगर आपने कभी यूज किया हो, तो CSS की तरह ही हम इसमें भी CSS लिखते हैं इन स्टाइल्स। बस यहाँ पे एक सिंपल सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हम कैमल केस में लिखते हैं और वहाँ पे हाइफन के साथ लिखते थे। जैसे कि बैकग्राउंड कलर, अगर मैं बात करूँ बैकग्राउंड कलर की, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड और कलर में C कैपिटल होगा, और अगर हम वेब की बात करें तो वहाँ पे बैकग्राउंड हाइफन कलर होता है। ऐसे ही फॉन्ट साइज, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, फ्लेक्स डायरेक्शन, तो ये सब में जो नेक्स्ट लेटर है उसका फर्स्ट वर्ड कैमल केस हो जाएगा, और वेब में ऐसा होता है कि दोनों लेटर के बीच में हाइफन होता है। इनलाइन स्टाइल। तो सबसे पहले हम इनलाइन स्टाइल समझेंगे कि इनलाइन स्टाइल होती क्या है। तो इनलाइन स्टाइल सिंपली हम टैग के साथ ही लिखते हैं JSX में। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कोड करके कि हम इनलाइन स्टाइल कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे VS कोड में मैं एक कंपोनेंट बना रही हूँ react style.js करके। इसमें हम RNFE स्निपेट से फंक्शन कंपोनेंट बना लेंगे। टेक्स्ट में कुछ भी मैं रैंडम टेक्स्ट रिटर्न कर रही हूँ, और अब इसे मैं app.js में इंपोर्ट करूँगी ताकि ये मोबाइल में विजिबल हो जाए।
import react style from component organisms and then react style को मैं book की जगह पे यूज़ कर लूँगी इन रिटर्न। तो अब देख सकते हैं कि मोबाइल में टेक्स्ट विजिबल है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टैग के अंदर ही स्टाइल दे रही हूँ विथ डबल कर्ली ब्रैकेट्स। तो जैसे मैंने कलर रेड लिखा, आप देखेंगे मोबाइल में कलर चेंज हो गया है। फॉन्ट साइज़ भी अगर मैं यहाँ पे देती हूँ 30, फॉन्ट साइज़ चेंज हो गया है। तो आप इसे इनलाइन स्टाइल कहेंगे। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई आउटपुट इंस्टेंटली देखना है यूआई में कि अगर मैं इसे कलर देती हूँ तो वो कैसे दिखेगा, अगर इसकी मैं फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ तो वो कैसे फिट होगा या नहीं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको वरना स्टाइल शीट इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन उसमें क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास के अंदर आप सारे स्टाइल्स लिखेंगे, फिर उसे आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ चेक करना है या फिर आपको ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करनी है, सिंपल एक कलर ही देना है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इसे बेस्ट प्रैक्टिस में कंसिडर नहीं किया जाता है, बट अगर आपको जस्ट टेस्टिंग के लिए करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल विथ स्टाइल शीट, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा भी है, बट स्टिल हम अभी एक एग्जाम्पल VS कोड में क्रिएट करके देखेंगे, जिसे हम डॉट क्रिएट फंक्शन से बनाते हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्टाइल शीट इंपोर्ट कर रही हूँ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्स्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। मैं इसे स्टाइल्स नाम दूँगी। स्टाइल शीट डॉट क्रिएट से ये बनता है। इसके अंदर मैं कोई भी एक क्लास का नेम दे दूँगी जो कि होगा रेड टेक्स्ट, या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद कॉलन कर्ली ब्रैकेट, ये इसका सिंटेक्स होता है। अब मैं ऊपर वाली सेम स्टाइल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे स्टाइल प्रॉप के अंदर स्टाइल्स डॉट रेड टेक्स्ट, जो कि मेरे क्लास का नेम है। तो ये पूरी स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसे ब्लू में चेंज करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टाइल अप्लाई हो गई है। तो ये सिंपली स्टाइल शीट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टीपल स्टाइल्स। मल्टीपल स्टाइल में ऐसा होता है कि आप मल्टीपल क्लासेस एक कंपोनेंट को दे सकते हैं। पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप 2 स्टाइल्स क्लास असाइन कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 टेक्स्ट है और यहाँ पे मैंने नीचे 2 स्टाइल क्लास बनाई हुई, एक रेड एक अंडरलाइन। तो फर्स्ट टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्टाइल प्रॉप के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट में एरे ले रखा है। एरे के अंदर हमने फर्स्ट स्टाइल्स डॉट रेड यूज़ किया हुआ है। स्टाइल्स डॉट रेड मतलब कि हमने फर्स्ट क्लास यूज़ की हुई है, जिससे हमें कलर रेड अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन, इसमें हम टेक्स्ट की अंडरलाइन कर रहे हैं और फॉन्ट साइज भी दी हुई है। तो ये दोनों स्टाइल्स फर्स्ट टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट टेक्स्ट में हम कर रहे हैं, हमने फर्स्ट स्टाइल क्लास दिया हुआ है और सेकंड ये इनलाइन स्टाइल की तरह ही हमने स्टाइलिंग कर्ली ब्रैकेट में ही दी हुई है एरे के अंदर। तो आप इस तरीके से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये 2 वे होता है मल्टीपल स्टाइल का। तो इससे हम एक बार VS कोड में भी प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास बना रही हूँ मल्टी स्टाइल नाम से। इसके अंदर मैं मार्जिन टॉप लिखूँगी और यहाँ पे मैं एरे बनाऊँगी और स्टाइल्स डॉट रेड टेक्स्ट कॉमा लगा के स्टाइल्स डॉट मल्टी स्टाइल, ये दोनों स्टाइल्स मैं टेक्स्ट में यूज़ कर लूँगी। इसे सेव करूँगी तो आप देख सकते हैं दोनों स्टाइल इस पे अप्लाई हो गई है। अब मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट दूँगी 50, तो आप देखेंगे कि इस पे दोनों क्लासेस अप्लाई हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल स्टाइल्स देनी होती है। तो हम आने वाले वीडियो में जब हम लार्ज लेवल पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि मल्टीपल स्टाइल कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल स्टाइल। एक्सटर्नल स्टाइल को हम अपने कंपोनेंट से बाहर किसी और फाइल में यूज़ करते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं VS कोड के अंदर प्रैक्टिकल करके।
तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेती हूँ जिसमें हम अपनी स्टाइल्स लिखेंगे। उस फाइल का नाम मैं दूंगी styles.js। अब यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर मुझे स्टाइल शीट इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम स्टाइल शीट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ const styles इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट फंक्शन के साथ। अब यहाँ पे मैं रैंडम कुछ भी क्लासेस बना लूँगी और उसमें अपने स्टाइल्स लिख लूँगी, जैसे कि टेक्स्ट स्टाइल में फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट वेट। अब मैं उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगी, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम स्टाइल्स। अब हम सिंपली यहाँ पे स्टाइल्स डॉट क्लास का नेम लिखेंगे टेक्स्ट स्टाइल। मैं इसे सेव करूँगी बट यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है क्योंकि हमने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पे स्टाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टाइल से। तो अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करके भी मैं यहाँ पे जा पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैंने स्टाइल लिखी है वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से आप 4 टाइप में स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये इम्प्रूव होती जाएगी। ये जस्ट CSS अगर आपको आती है तो यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं फॉन्ट साइज़ में सिर्फ S कैपिटल है, फॉन्ट वेट में सिर्फ W कैपिटल है। तो वेब में हम हाइफन लगाते हैं और यहाँ पे कैमल केस यूज़ करते हैं। दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपको स्टाइल समझ आ गई होगी। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने गिटहब पे सारा कोड पुश किया हुआ है, वहाँ पे आपको ट्यूटोरियल वाइज सारा कोड मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।